ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। आज हम कौन सी टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय शनि की साढ़े साती। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि की साढ़े साती पिछले वीडियो में पढ़े हैं, फिर से शनि की साढ़े साती। आपको बता दें, शनि की साढ़े साती व ढैया मिलाकर 5 एपिसोड बनने हैं। यह दूसरा एपिसोड है। शनि की साढ़े साती के विषय में एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हम इसे 5 भाग में विभाजित कर दिए हैं। आज यह दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज दूसरे भाग में क्या देखेंगे। शनि की साढ़े साती के अध्ययन काल में हम दूसरे भाग में देखेंगे साढ़े साती के चरण एवं उनके दुष्प्रभाव। पिछले वीडियो में आप यह देखे थे कि शनि की साढ़े साती का सृजन कैसे हो जाता है, 7.5 साल का कालखंड कैसे बन जाता है, जबकि शनिदेव तो एक राशि को 2.5 साल में ही पार कर जाते हैं, तो 7.5 साल कैसे बन जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियो पर है, उसे देख करके आप शनि की साढ़े साती के 7.5 साल का आंकड़ा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। शनि की साढ़े साती 3 चरणों में पूर्ण होती है। कैसे 3 चरणों में पूर्ण होती है, इसके लिए पिछला वीडियो देखिए। सबसे पहले हम एक चंद्र कुंडली ले लेते हैं। प्रथम चरण, शनि की साढ़े साती 3 चरणों में पूर्ण होती है। तीनों चरणों को हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम प्रथम चरण को समझ लेते हैं। चंद्र कुंडली के द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति को साढ़े साती का प्रथम चरण माना गया है। कुंडली पर इसे समझते हैं। हम मकर राशि की चंद्र कुंडली लेकर के रखे हैं यहाँ पर। अब द्वादश भाव में देखिए, यहाँ पर 9 नंबर अर्थात धनु। जब शनि देव धनु राशि में गोचर कर रहे थे, तब मकर के लिए शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा था। उसी को यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि चंद्र कुंडली के द्वादश भाव पर शनि की उपस्थिति, जब यहाँ पर शनि होंगे तो साढ़े साती का प्रथम चरण माना जाएगा। प्रथम चरण को सिर की संज्ञा दी गई है। जब शनिदेव यहाँ पर होते हैं, द्वादश भाव पर होते हैं, तो प्रथम चरण चल रहा होता है और प्रथम चरण को सिर की संज्ञा दी गई है। प्रथम चरण में माता पिता, नज़दीकी संबंधियों एवं स्वयं को अशुभ परिणाम भुगतना पड़ता है। जब चंद्र कुंडली के द्वादश भाव पर शनिदेव पहुँच चुके होते हैं, अर्थात अपना प्रभाव यहाँ तक छोड़ने लगते हैं, उस समय माता पिता को, नज़दीकी संबंधियों को या तो स्वयं को अशुभ परिणाम भुगतना पड़ता है। कैसे अशुभ परिणाम मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अशुभ परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इस दौरान आंखों में पीड़ा होती है, अर्थात जब शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा होता है, चंद्र कुंडली के द्वादश भाव में शनिदेव पहुंच चुके होते हैं, तब जातक के आंखों में भी पीड़ा हो सकती है। अब हम यहां पर शनि की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। जब शनिदेव यहां पर बैठे होते हैं, तो यहां बैठे बैठे यहां से शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है। कहां? यहां पर 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ी, तो क्या हुआ? आर्थिक परेशानी होती है। 7वीं दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां आया। रोग ऋण शत्रु वाले भाव को भी एक्टिवेट करने लगते हैं अपनी दृष्टि से। रोग ऋण शत्रु भी बढ़ने लगते हैं। उसके बाद दशम, 7 8 9 10 यहां आ गए। यह भाग्य का भाव होता है। आपके भाग्य को खराब करने का प्रयास करने लगते हैं। भाग्योदय नहीं हो पाता है, भाग्य खराब दिशा में चलने लगता है। खर्चे अत्यधिक बढ़ जाते हैं, आय से ज़्यादा व्यय होने लगता है। अगर हम इसको कुंडली के भाव के अनुसार पर देखें तो यह भाव खर्चे का, व्यय का, हॉस्पिटल के खर्चे का, इस तरह का भाव है। तो क्या होता है, जब शनिदेव यहाँ पर होते हैं
तो आय से ज़्यादा व्यय होने लगता है, खर्चे अधिक बढ़ गए। जब खर्चे अधिक बढ़ गए तो आय से ज़्यादा व्यय होने लगता है, धन संपत्ति अपनी नष्ट होने लगती है। द्वितीय या मध्य चरण। चंद्र कुंडली के लग्न भाव में शनि की उपस्थिति को 7.5 का द्वितीय चरण माना गया है। जब चंद्र कुंडली के लग्न भाव पर अर्थात यहां पर शनिदेव बैठे होंगे, वह शनि की 7.5 का द्वितीय चरण या मध्य चरण कहलाएगा। द्वितीय चरण को धड़ या शरीर की संज्ञा दी गई है। जब यहां पर थे, पहले में थे तो सिर की संज्ञा दी गई थी, अब बीच में आ गए हैं अर्थात लग्न भाव पर आ गए हैं, मध्य चरण में आ गए हैं तो धड़ अर्थात शरीर की संज्ञा दी गई है। इस स्थिति में अर्थात शनि की 7.5 के मध्य चरण में या द्वितीय चरण में ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली के लग्न भाव में जब शनि गोचर कर रहे होते हैं, उस कालखंड में आर्थिक तंगी, परिवार में विभाजन, मित्रों से अनबन, अनावश्यक खर्च में वृद्धि, मानहानि, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में कमी, इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं। आर्थिक तंगी कई तरह से हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हों, हो सकता है अनावश्यक रूप से कुछ ऐसे खर्चे सामने आ गए हों जो आप उम्मीद नहीं किए रहे हों और उस खर्चे के कारण आप आर्थिक रूप से तंगी महसूस कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि आपके खर्चे तो उतने ही हैं, आप जितना खर्च पहले करते थे उतना ही खर्च अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी कम हो गई हो, वह भी आपके लिए आर्थिक तंगी का कारण बन जाता है। परिवार में विभाजन, भाई भाई में फूट पड़ना, परिवार के सदस्यों का आपसी तालमेल न बन पाना जिससे परिवार की विभाजन की स्थिति बन जाए। मित्रों से अनबन, आपके जितने मित्रगण हैं हो सकता है उनके मध्य ऐसी कोई टकरार हो जाए, आपकी उनसे टकरार हो जाए जिससे कि वे आपसे दूर होने लगें। अनावश्यक खर्च में वृद्धि होगी, आर्थिक तंगी का कारण यह भी है कि अनावश्यक खर्चे में वृद्धि होने लगेगी। मानहानि होगा, कहीं ना कहीं से आपको अपमान सहना पड़ सकता है, परिवार से, समाज से, कार्य क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है जिससे आपके लिए मानहानि हो, आपका मान सम्मान गिर जाए, आत्मसम्मान पर चोट आए। आत्मसम्मान की कमी, आत्मविश्वास की भी कमी होने लगती है। आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? जब आर्थिक रूप से आदमी परेशान होने लगता है, परिवार का विभाजन सामने दिखने लगता है, मित्रों से दूरी बनने लगती है, अनावश्यक खर्चे होने लगते हैं, मान सम्मान खो जाता है, आत्मसम्मान में कमी आने लगती है, तब क्या होता है? आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जब इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं तो आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। स्वयं या परिवारजनों के स्वास्थ्य में गिरावट आता है। जब शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा होता है, उस समय या तो स्वयं के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, या तो परिवार में से किसी न किसी व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को जो आपके बिल्कुल करीब हैं, उन्हीं के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से गृहस्थ जीवन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जब शनिदेव यहाँ पर बैठे होते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं, अर्थात जीवन साथी के भाव को देखते हैं, वैवाहिक जीवन के सुख को देखते हैं। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। पति पत्नी के बीच अनबन हो जाता है, पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं, इस तरह के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यह व्यापार का भी भाव है, व्यापार में भी, कार्य क्षेत्र में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। यदि आप कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, इस कालखंड में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जिससे आप परेशान हो जाएंगे, और जब व्यापार में परेशानी आई तो आर्थिक तंगी आएगी। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से कार्य एवं व्यावसायिक क्षेत्र में परेशानियां आने लगती हैं। अब आप यहां पर देखिए, जब शनिदेव यहां पर बैठे होते हैं, लग्न भाव पर बैठे होते हैं, तो अपनी दशम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव हमारे या आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है, कार्य क्षेत्र का भाव होता है। जब शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं तो इस भाव को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में यदि आप नौकरी पेशे में हैं तो आपको नौकरी के क्षेत्र में परेशानी आने लगती है। अधिकारियों से, कर्मचारियों से, अपने सीनियर जूनियर से परेशानी उत्पन्न होने लगती है। किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं, हो सकता है आपको सस्पेंड होना पड़े, हो सकता है आपको बर्खास्त कर दिया जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। और यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे बड़े बिजनेसमैन हों, आप चाहे जैसे भी बिजनेसमैन हों, छोटा व्यापार कर रहे हों, बड़ा व्यापार कर रहे हों, वह भी आपका प्रभावित होगा। क्यों?
आप यहाँ पर देखें तो यह व्यवसाय का क्षेत्र है या कर्म का क्षेत्र है। जब शनिदेव यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ सप्तम, यहाँ पर दशम दृष्टि देते हैं। इस तरह से देखें तो दोनों भाव प्रभावित हो रहा है। जब दोनों भाव प्रभावित हो रहा है तो कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हो गया, व्यवसाय भी प्रभावित हो गया। इस तरह से व्यवसाय में हानि होने लगती है, कर्म क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। और यह नहीं कि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको ही परेशानी होगी या आप नौकरी करते हैं तो आपको ही परेशानी होगी, दोनों को परेशानी होती है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ती है। जब शनि लग्न भाव में बैठे होते हैं तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहां पर आई। जब शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों से अनबन होगा, उनसे मनमुटाव होगा, उनसे झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यह भाव पराक्रम का है, यह भाव छोटे भाई बहनों का है। जब आपका पराक्रम कम हो जाएगा तो आप अपने नौकरी में कोई बड़ा चीज़ नहीं कर पाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, अपने व्यवसाय में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से भी यह प्रभावित होता है क्योंकि आपका पराक्रम कम हो गया। साथ ही साथ आपका छोटे भाई बहनों से भी संबंध खराब होने लगता है। तृतीय चरण या अंतिम चरण, चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति को 7.5 का तृतीय चरण माना गया है। जब किसी भी चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में अर्थात यहां पर शनिदेव गोचर कर रहे होते हैं तो उस राशि के लिए वह स्थिति, वह कालखंड अंतिम चरण या तृतीय चरण कहलाता है। तृतीय चरण को पैर की संज्ञा दी गई है। अभी आपने देखा प्रथम चरण को सिर की संज्ञा, द्वितीय चरण को धड़ या शरीर की संज्ञा और तृतीय चरण को पैर की संज्ञा दी गई है। इस दौरान बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जिन भी छोटे बच्चों की राशि पर शनि की 7.5 का तृतीय अंतिम चरण चल रहा होता है, उन छोटे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बार बार उनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है। शनि की यह स्थिति अर्थात शनि की 7.5 का तृतीय चरण जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन का अंतिम दिन कौन होता है? बुजुर्गों के लिए कहा जा रहा है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कहा जा रहा है कि शनि की यह स्थिति जीवन के अंतिम दिनों में मृत्यु तक को बुलावा देती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यदि उनके जीवन में उनकी राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा होता है, यह दौर उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। उनके लिए मृत्यु तक की आशंका होती है। कोई भी ऐसा कष्ट हो सकता है जिससे उनकी मृत्यु हो सके। अंतिम चरण में अर्थात तृतीय चरण में, शनि की 7.5 के तृतीय चरण में जातक का घर, परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों एवं पड़ोसियों से अनबन तथा वैचारिक मतभेद होने लगता है। आपसी रिश्तों में खटास उत्पन्न होने लगता है। कोई भी जातक की बात सुनने या उसे महत्व देने वाला नहीं होता है। जब शनि की 7.5 का तृतीय चरण या अंतिम चरण चल रहा होता है तो स्थिति यह हो जाती है कि जिस भी जातक के ऊपर शनि की 7.5 का तृतीय या अंतिम चरण चल रहा होता है, उस जातक की बात सुनने वाला, उस व्यक्ति को महत्व देने वाला कोई भी नहीं होता। सब उसे उपेक्षित नज़र से देखते हैं। वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। सब तरफ से वह अलग थलग सा होता है। अब शनि की दृष्टि की बात करें। शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से धन हानि, आर्थिक तंगी, खर्च में वृद्धि एवं स्वास्थ्य में गिरावट आने लगता है। अब हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। 1, 2, 3 यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है। यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों में परेशानी आने लगती है। इसलिए आर्थिक तंगी या तो धन हानि हम बोल सकते हैं। खर्चे में वृद्धि हो सकती है। खर्चे में जब वृद्धि होगी तो भूमि, भवन, वाहन, मकान जो है उसे बेचना भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य में भी गिरावट आता है। और सबसे बड़ी बात, शनि की 7.5 के तृतीय चरण में माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह माता का भी भाव है। यहाँ पर बैठे बैठे शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। यह भाव होता है पुरातात्विक भाव। यह भाव होता है ससुराल का भाव। यह मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है। यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे कि जीवन के अंतिम दिनों में बुजुर्गों के लिए मृत्यु तक बुलावा दे देती है। तो यहाँ पर जब दृष्टि पड़ रही है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, मृत्यु को भी बुलावा ला सकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए कहा जा रहा है। यह किसी भी वर्ग समुदाय के लिए, किसी भी उम्र वालों के लिए यह लागू हो सकता है। उनके ससुराल पक्ष में कष्ट हो सकता है, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, अर्थात एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। जब शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो इसे भी प्रभावित करेंगे, अर्थात आपका लाभ क्षेत्र भी प्रभावित हो जाएगा। जब लाभ क्षेत्र ही प्रभावित हो जाएगा, उसी को कह रहे हैं धन हानि होगी, आर्थिक तंगी आ जाएगी।
शनि की साढ़े साती व उनके चरणों के दुष्प्रभाव के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब हम शनि की साढ़े साती के बारे में कुछ विशेष बातें भी समझ लेते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान माना जाता है कि जातक को निराशा, असंतोष, विवाद, कलह एवं विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ता है, परंतु पूर्ण रूपेण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि जब शनि की साढ़े साती का दौर चल रहा होता है उस समय प्रत्येक जातक के सामने ये सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी ही होंगी, यह जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति तभी आती है जब शनि पूर्ण रूपेण अशुभ हो। किसी भी जातक के जीवन में शनि की साढ़े साती के दौरान यह बातें आ सकती हैं, लेकिन किस स्थिति में? जब शनिदेव पूर्ण रूप से अशुभ हों, मारक हों, तभी ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। शनि के शुभ होने पर मिला जुला अर्थात शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ये फल भी थोड़े बहुत प्राप्त हो सकते हैं, कुछ अच्छे फल भी आपके जीवन में आ सकते हैं। किस स्थिति में? जब शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ हों, योग कारक हों। शनि की साढ़े साती चंद्र राशि से देखी जाती है और जब शनि चंद्र के साथ होते हैं तो चंद्र को प्रभावित करने लगते हैं। अब स्थिति क्या बनती है? जब शनिदेव चंद्र को प्रभावित करते हैं तो चंद्रमा तो मन के कारक हैं। जब चंद्र प्रभावित होते हैं तो हमारा मन प्रभावित होता है, जातक का मन प्रभावित होने लगता है। जब मन प्रभावित होता है तो मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, मानसिक स्थिरता नहीं रह जाती है, सोचता कुछ है करता कुछ है, उसकी मन स्थिति डिस्टर्ब होने लगती है। ऐसी स्थिति में भी अलग अलग दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। चंद्र मन के कारक हैं और जब मन ही पीड़ित हो जाता है तो सारी परेशानियां प्रारंभ होने लगती हैं। जब आपका मन पीड़ित होगा, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नया सोच नहीं पाएंगे। यदि सोचेंगे भी तो आप अनमने से रहेंगे, किसी निश्चित रूप से किसी निश्चित परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। यदि कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में आप अपना मन नहीं लगा पाएंगे तो आपको आर्थिक हानि होगी और परेशानी उत्पन्न होने लगेगी। चंद्र और शनि के योग से विष योग का भी निर्माण होता है, जिससे कि अनेक बीमारियां एवं व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। जब चंद्रमा और शनि देव एक साथ होते हैं तो इनकी युति से विष योग बन जाता है और जब विष योग बनता है तो कई तरह की बीमारियां और व्याधियां जातक को घेरने लगती हैं और वह परेशान हो जाता है, उसकी परेशानियां चालू हो जाती हैं। जब बीमार होगा, व्याधियां उसके सामने होंगी तो खर्च भी होगा। इससे आर्थिक परेशानी भी आई, मानसिक परेशानी भी आई और शारीरिक परेशानी भी आई। यहां पर विष योग के नाम से एक योग दिख रहा है, इसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे विष योग क्या है। वस्तुतः विष योग योग नहीं होता है, यह दोष होता है, विष दोष होना चाहिए, लेकिन ये विष योग लिखा गया है इसलिए हम विष योग ही पढ़ते हैं, लेकिन यह वस्तुतः विष दोष होता है क्योंकि यह तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न कर देता है। इसके बारे में हम आने वाले समय में विस्तार से एक वीडियो तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उस समय विष योग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से शनि की साढ़े साती के प्रत्येक चरण एवं उनके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो पर शनि की ढैया के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आप शनि की ढैया के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब हम शनि की ढैया के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मैं अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।